पाल लूं। वो गुलाम ले गया और बच्ची को अपने घर पाला। वो अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना बनी कि तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबों का इल्म उसके सीने में था। और इतनी बड़ी काहिना बनी वो बच्ची कि वो लकीरें देख के बताती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। उसको सौदा कहा जाता, उसका नाम सौदा है। लकीरें देख के बताती, जिस बस्ती से गुजर होता ऐलान कर दिया जाता, लोगों सौदा आ रखी है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है फला मकाम पे पहुंच जाए। लोगों की भीड़ लग जाती, वो हाथों की लकीरें देख के बताती तेरे नसीब में क्या लिखा है। इत्तेफाक तो देखे, नबी की अम्मी की उम्र शरीफ 6 साल है। उसी वक्त में इस काहिना का गुजर मुस्तफा जाने रहमत के ननिहाल नबी की अम्मी के मदीने से होता है। ऐलान हो जाता है सौदा आ रखी है। किसी को अगर तकदीर का पता करना है फला मकाम पे आ जाए, सौदा सबकी तकदीर बताएगी, हाथों की लकीरों की फैसले करेगी। लोगों की भीड़ लग जाती है, बच्चियां औरतें खड़ी हो जाती हैं। सौदा आई है, अब हाथों की लकीरें देख रही है, देख के कहती है तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है, कल तेरे साथ ये होगा, कल तेरे साथ ये होगा। लोग आते रखे, लकीरें दिखाते रखे, दूर खड़े होकर के नबी की प्यारी अम्मी जिनकी उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है, इस तमाशे को देख रही थी। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था आमीना तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती है। नबी की अम्मी ने कहा था मुझे अपने रब की जात पे भरोसा है, मुझे तकदीर की लकीरों से लेना देना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा तुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। आमीना तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है, तेरे जैसा अखलाक किसी का नहीं है। तू रहती सब में है लेकिन सबसे जुदा रहती है। समझ में ये नहीं आता कि तू है कौन है क्या। चल तो सकी जरा तेरी लकीरें दिखा के पता करे कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। खातून ने सैयदा आमीना का हाथ पकड़ा है और उस काहिना के पास लाई है जिसे सौदा कहा जाता है। हजरत आमीना ने जैसे कि लकीरें दिखाई है, अब सौदा के माथे पे पसीना है। कभी चेहरा देख रखी है, कभी आसमान देख रखी है, कभी आमीना को देख रखी है, कभी लकीरें देख रखी है। सबने कहा सौदा बता तो सकी, सबकी लकीरें तूने देखी है, लम्हों में फैसला कर दिया। ये बताया किसकी तकदीर में क्या है, जरा ये तो बता, ये बता आमीना के नसीब में क्या लिखा है जो तेरे माथे पे पसीना। उसने कहा सुनो मदीने वालों, आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है। कहा किस लिए, कहा इसका हाथ बता रहा है हाज़िह नज़ीरा औ वुलिदत नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवा करोगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आदाए आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते मादरे मुस्तफा जिंदाबाद। उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। अब पता चला इस सौदा को रब ने इसलिए नहीं मिटने दिया क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान कराना था। अब जो हुजूर की आमद का ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं, वो बचा के रखे जाते हैं क्योंकि तज़किरा हुजूर का कर रहे हैं। है ना तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह ने ये अजमत मेरे नबी की मां को अता फरमाई, ये अजमत है कि पहले ही तज़किरे हो रहे हैं, या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की, नबियों के इमाम की। चलो आगे, थके नहीं है ना, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ जी, बड़ी बरकतें। अल्लाहू अकबर। हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ। अब्दुल्ला कौन है? अभी आपने सुना ना, जुलेखा, मक्का की जुलेखा, वो मिस्र की जुलेखा, ये सारी बातें हुई हैं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, अब्दुल्ला वो हैं जिनको हजरत मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे मेरे नबी के वालिद कि उनको मक्के का यूसुफ कहा जाता था। और जब गलियों से गुजरते थे तो बड़े बड़े हसीन एक झलक पाने के लिए राहों में खड़े रहते थे। यह हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था। मेरे नबी का निकाह, मेरे नबी के वालिद का निकाह हजरत आमीना से हुआ। रुखसत हो के हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आ गई। जब हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आई है ना,
फिर रब ने करम यह किया कि वो नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर सैयदा आमीना के शिकम में आया। जब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमीना के शिकम में आया, 2 माह का अरसा गुजरा, मेरे नबी के वालिद का विसाल हो गया। जब नबी के वालिद का विसाल हुआ ना, तो अरब का दस्तूर यह था कि कोई खुशबू औरत को नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सबर के नहीं गुजरना है, बालों में कंगा नहीं करना है, नए कपड़े नहीं पहन रहे। और फिर जमीन मक्के की वो दौरे जिहालत, जहां बेवा को शोहर की मौत का जिम्मेदार माना जाता था, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हो रही हैं और खुशबू लगाना जुर्म। ये कंडीशन कहती हैं कि जब 2 महीने गुजरे, मेरे शोहर का विसाल हुआ, कहती जब मुझे पसीना आया ना तो मैंने दुपट्टे से यूं साफ किया। कहती जब साफ किया तो कहती मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी बयान फरमा रही है, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू। कहने लगी मैं डर गई, अगर किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा, आमीना खुशबू लगा रही है। इसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया। फरमाती मैं दौड़ी दौड़ी गई, मैंने दुपट्टे को धोने के लिए पानी में डाला ना, कहती रब्बे काबा की कसम, जो पानी मेरे दुपट्टे से गुजर के जाता था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही है। इसे हुजूर का मिलाद कहते हैं। ये है हुजूर का मिलाद। कहती है कि जिस जगह से पानी गुजरता ना वो मिट्टी भी खुशबूदार होती। कहती पहले पसीना महका, फिर बदन महका, मैं डरने लगी, तकिए पे सर रखूं तो तकिए पे खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, जिसे छू दूं उस दीवार से खुशबू, जहां पानी में हाथ डाल दूं वो पानी महकने लग जाए। कहती ये खुशबू इतनी बड़ी कि मेरी हवेली पार कर गई। मक्के की औरतें आके पूछने लगी आमीना खुशबू लगा रखी हो, मगर ये तो बताओ ये खुशबू तो मक्के के बाजार में भी नहीं मिलती है, ये खुशबू कहां से ला रखी हो। बातें होने लग गई। चलते चलते ये बात मर्दों तक पहुंची। एक दिन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आकर के अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं सुनो तो मेरी शरीक हयात। कहा क्या? आमीना से जाके बात करो। किस चीज की बात करनी है? कि उसने मेरे अब्दुल्ला का गम मनाना छोड़ दिया है। लोग बातें कर रखे हैं, हमारे घर के अंदर दस्तूर तोड़ा जा रहा है। हाथ जोड़ के हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी खड़ी हो गई। कहा अब्दुल मुत्तलिब इतनी जुर्रत मुझ में नहीं है। कहा क्यों? कहा तुमने आज बात की है, ये बातें तो घर में 1 महीने से हो रखी है। एक दिन मैंने आमीना से कहा था आमीना बता तो सकी ये खुशबू कहां से ला रखी है जो तेरे बदन से आती है। कहते इतना कहा था, आमीना की नजर उठी और नजर के साथ एक नूर निकला, वो मेरे माथे से टकराया, जिसके दहशत से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। कहती अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं, बात करनी है तो आप करो, मैं नहीं कर सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। अंदर सैयद आमीना की सास हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी पहले आके कहती आमीना जी अम्मी बेटी वालिद आ रहे हैं आपके। जब ये खबर अंदर पहुंची मेरे नबी की अम्मी ना सिमट के हया से कोने में खड़ी हो गई। आज बहुएं ससुर के एहतराम में दुपट्टे तक सर पे नहीं रखती है। हया क्या चीज है? आज बेगैरती इतनी आम हो गई है कि ससुर जो है बहू के कंधे पे हाथ रख के कह रहा मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये हद हो गई। रिश्तों की हुर्मतें तार तार होती जा रही हैं। ये कंडीशन है। हुजूर के दादा आ रहे हैं तो नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जाती हैं। अब्बा जी कैसे आना हुआ? आमना एक शिकायत है। अब्बा जी मुझसे? हाँ। कहा किस चीज की शिकायत? सुनाए तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? इतना सुना। अब्बा क्यों? कहा कि लोग बातें करते हैं कि तुझे मेरे बेटे की मौत से अफसोस नहीं है। चीख निकली नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जी जब से अब्दुल्ला गए हैं ना मेरी दिन भी रो के गुजरते हैं, रातें भी रो के गुजरती हैं। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? अब्बा जी मेरा तो एक ही सहारा था, आज की जिंदगी अगर गुजर रही है तो अब्दुल्ला की यादों में गुजर रही है। कहा बेटी मगर इतना तो बता दे, अगर तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम है तो खुशबू क्यों लगाती है? कहा अब्बा किसने कहा मैं खुशबू लगाती हूँ? कहा बेटी पूरा मक्का बातें कर रहा है, हर घर में यही तस्करे कि तुम खुशबू लगाया करती हो। कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा बेटी अगर कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, तो मुझे इतना तो बताओ तुम्हारे जिस्म से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं? ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा
जी एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन आपकी जुदाई के गम से आज बताना चाहती हूँ। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई उतर नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया। वाह 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 मेरा बड़े वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब्बा जी मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना ना, आंख में आंसू आ गए, कहते वाह मालिक जो तूने वादा किया था सच्चा कर दिखाया। हजरत आमिना कहती अब्बा कौन सा वादा? बेटी आमिना जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना, मैंने तुझे रोते देखा, मैं काबे में गया, मैंने गिलाफे काबा पकड़ के कहा था मालिक मेरे और बेटे भी हैं, एक गया मैं उन्हें देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा मालिक, लेकिन आमिना को ऐसा बच्चा देना जो मेरी आमिना का सुकून बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमिना का करार मांग रहा है, हमने उस बच्चे को कायनात का करार बनाने का फैसला फरमा लिया। मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया है। जब इतनी बात कही का अब्बा ये कुछ भी नहीं और बताओ, कहा हाँ और बताओ ना बेटी। कहती अब्बा आप तो हरम शरीफ चले जाते हो ना लोगों से मिलने के लिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, आप काबे के मुतवल्ली जो ठहरे, का घर में अम्मी होती मुझसे कहती हैं आमिना डोल रस्सी ले कुएं से पानी भर ला। कहती हैं अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना तो रास्ते का कोई दरख्त, कोई पौधा, कोई कंकर, कोई पत्ता ऐसा नहीं जो आमिना को सलाम न करता हो। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा? आला हज़रत नहीं कह रही है, ये नबी की अम्मी कह रही है, हजरत आमिना कह रही है अब्बा कोई पौधा कोई दरख्त ऐसा न की है जो मुझे सलाम न करता हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब झूमते जा रहे हैं, बेटी और बताना। अब्बा जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ इतनी भीड़ लगी होती है लड़कियों बच्चियों की, कोई इधर से दामन खींचता है, कोई इधर से खींचता है। क्यों बेटी? का सब कहते हैं आमिना अभी न जाना, अभी न जाना। का बेटी क्यों रुकाया जाता है? का बा जब तक मैं कुएं के किनारे पे रहती हूँ ना उस वक्त तक पानी किनारे पे रहा करता है, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग यूं ही पानी भर लेते हैं। अब्बा जब मैं पलट के आती हूँ फिर पानी भी बोलता हुआ वापस जाता है। का बेटी पानी क्या कहता है? कब्बा पानी भी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर। भैया इसे सही कर दो वरना बगैर इसके मैं बोल लूं यार। जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? आपकी बारी में तो फिर भी इको खुल जाता है। तवज्जो कीजिएगा ना, हम कुछ नहीं, थोड़ा इसको आवाज दे दो ऐसा और थोड़ा सा यार इसमें हल्की ऐसे पैदा करो खुश्क ना रहे, गला खा रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? बस मैं बात समेटने लगा हूं। कहती है अब्बा पानी भर लाती हूँ। वो कहती है अब्बा एक बात बताऊं? कहा हाँ, बहुत गौर से सुनना। कहती है अब्बा मैं आंगन में थी एक दिन, एक मैंने छोटा सा कंकर उठाया और ये सोच के उठाया कि पैर में ना चुभ जाए। कहते मैंने हाथ लगाया ना मोम कितना बहने लगा, मोम मोम मुलायम हो गया बिल्कुल, पानी कितना हो गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम की तरह? कहते मैंने इतना ही कहा था कि वो छोटा सा कंकर बोल के कहता आमिना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे बड़े बड़े पिघल जाया करें। अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। अब्बा बड़ी बरकत है। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू। कहा आमीना ये बरकतें तूने आज नहीं देखी हैं? कहा फिर? कहा ये बरकतें तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। किस कब से देख रहे हैं? कहा सुने, जब मेरा अब्दुल्ला मेरी पुश्त में था तब मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे आंगन से एक दरख्त निकला है और उस दरख्त की शाखें कायनात में फैल गई हैं। मैं घबरा के उठा और उस वक्त के सबसे बड़े आलिम के पास गया, अपना ख्वाब बयान किया। उसने कहा सच बता, क्या तू ये जो कह रहा है सच है? मैंने कहा रब्बे काबा की कसम सच है। उसने कहा कसम उठा सकता है? मैंने कहा झूठ क्यों बोलूंगा, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। उसने खड़े होकर कहा अब्दुल मुत्तलिब फिर तो मुबारक हो, तेरे आंगन में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला। ये मिलाद आज नहीं, उनकी आमद से पहले से हो रहा है। वो आए नहीं थे तब से मिलाद हो रहा है। बात लंबी होगी, मैं बात समेटूं और बताऊं। नबी की अम्मी फरमाती हैं फिर वो वक्त आ गया, वो रात आ गई जिसमें मेरा लाल जलवा करूंगा। बड़ी रात आ गई, बड़ी रात। कौन सी बड़ी रात? कौन सी बड़ी रात? बोलो। आज ही शबे नूर, 12वीं शब है।
ये कहते हैं जी बाहर बड़ी रात तो शबे कद्र है। मैंने कहा सिर्फ एक बात सुन, शबे कद्र में मिला है कुरान और 12वीं शब में मिला है साहिब कुरान। समझ रहे मेरी बात? मुहद्दिस देलवी ने फरमाया है कि शबे कद्र से बड़ी रात 12वीं की रात। ये मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। और हम होते कौन है? मेरी राय मैं हूं, मैं इसने बकरा बना दिया। बड़ा बड़ा काबिल पैदा हो गया, मैं यूं सोचता हूं, मैं ओ भाई बस कर यार, हम बोलना नहीं चाहते वरना फितनों का एक नया बाब फिर खुलेगा। हाँ तो तवज्जो है सारे लोगों को। मुहद्दिस देलवी कहते कि 12वीं शब ये जो है ना शबे कद्र से भी बड़ी, शबे कद्र से बड़ी है 12वीं रात। आगे बढ़े, कहती वो रात आई ना, कहती मैं बेवा, गुर्बत, तन्हाई, अंधेरा, ये सब चीजें इकट्ठा थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद आई, मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा लाल जलवागर होने वाला है। कहती फिर ख्याल ये भी आया कि घर में चिराग तो है लेकिन तेल नहीं है। फिर मेरे दिल ने कहा काश अब्दुल्ला होते ना तो मेरे घर में अंधेरा ना होता। फिर यह भी ख्याल आया अगर अब्दुल्ला होते ना तो मक्के की कुछ औरतें ना मेरी हिम्मत अफजाई के लिए होती। कहती इतना सोच के मेरी आंख के आंसू अभी रुखसार तक आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन होने लग गई हैं। या तो चाय ले लो या बातें सुन लो। खत्म कर लूं मैं, अभी मेरे बाद आपको बड़ी तकरीरें सुननी है। अगर ऐसे तक के सुनेंगे तो फिर हाँ ना, सब चाय को ऐसे देख रहे थे कि मौलवी को क्यों मिल रही है। इन्हें चाय तो पीने दो, तकरीर के बाद आपको ही मिलेगी। मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया यार। मैंने नहीं खाया हुआ, तुम्हारी मेजबानी में यही है, अमीरों के नोते हमेशा फाके ही मरते हैं। क्या बात है, ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे ना, जरा सामने वाले मेरा साथ दे मेरे भाई, बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, तो नबी की अम्मी कहती है ना, इस ख्याल से आंसू निकल के यहां आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन हो गई, कि अंधेरा खत्म। एक एहसास था तन्हाई का। कहती फशक्कल जिदार फदखला सलासुन निसवा, मेरे घर की दीवारें फटी, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हो जाती हैं। उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा आने वाली हो कौन हो, किस लिए आई हो? उन तीनों ने आके कहा था हमें नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहती पहले ने आगे बढ़ के कहा आमीना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने आगे बढ़ के कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने आके कहा था मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कि आज तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाती कि फिर वो तो गई। कहती अचानक मैंने देखा मेरे सामने एक हसीनुमा जबीन खातून खड़ी थी। अब मत कहना नबी मेरी तरह बशर है, इसलिए कि तू पैदा हो तो मरदूद बदबू फैल जाती है। जिस घर में तू पैदा हो जाए 7 पुश्ते मनहूस पैदा होती है। और फिर कह रहा नबी मेरी तरह। पढ़ जरा तारीख उठा के देख, नबी जलवगर हो रखे हैं, नबी की अम्मी कह रही है। फिर अचानक मैंने खूबसूरत महजबीन खातून देखी, इतनी हसीन कभी कोई औरत नहीं देखी थी। मैंने आवाज दे के कहा तू कौन है? उसने कहा तेरी खादिमा हूँ। कहा कभी तुझे मक्के में नहीं देखा। आमीना देखोगी कहाँ से? मैं तो जन्नत से चल के आई हूँ। कहा ऐ कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार। कहा किस लिए आई है? कि रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए हूँ। फरमाती फिर मैंने एक इंसानी शक्ल का बंदा देखा, उसने मेरे हाथ में प्याला दिया, एक मशरूब उसमें था। कहा ना पियो। मैंने पिया, सारा दर्द खत्म, दुख खत्म, एहसास खत्म। कहती सारी सजावटें हो गई, सारी तैयारियां हो गई। फखरा जमीनी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हो रहा है। कहते उसकी रोशनी ऐसी थी कि मैंने मुल्क शाम को भी देखा है। और कहते सिर्फ मुल्क शाम नहीं, नबी की अम्मी कहती है उस नूर की रोशनी में मैंने मशरिक में झंडे देखे, मैंने मगरिब में झंडे देखे। और कोई कह रहा था ये मोहम्मद अरबी की अजमतों के झंडे हैं जो कयामत से पहले पहले सारी कायनात में लहरा के रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह वाह वाह।
मरहबा। खुदा सलामत रखे, हुजूर जलवागर हो गए। ये बात भी सब ने सुनी है। हुजूर आए, सजदे में सर रखा, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे कि मैं परेशान हो गया, काबा क्यों झुक गया ये? कहते हैं उसके ऊपर जो बुत रखे थे वो धड़ाधड़ गिरे, टूटे। कहते हैं टूटे हुए बुतों से आवाज आई। अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों हो रहा है? वो आ गया कि जो काबे को बुतों से पाक करने के लिए आया है। वो आ गया कि जो सिर्फ एक खुदा की इबादत कराएगा दुनिया में। कहते हैं फिर मैं दौड़ गया घर की तरफ। कहते मैं घर आया, दरवाजे पे देखा कोई पहरा दे रहा है। मैं अंदर जाऊं? कहा नहीं जा सकते, मेरा घर है। बेशक आपका घर है, लेकिन नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इस घर में नबियों का इमाम जलवागर हो गया है। कहा फिर मुझे जाने दो ना, मेरा पोता है वो। कहा बेशक है, लेकिन अल्लाह ने ये फैसला किया है कि उसे देखने के लिए भी जन्नत की हूरें और फरिश्ते आ रखे हैं। कहा पहले अर्श वालों को दिखाया जाएगा, फिर फर्श वालों को दिखाया जाएगा। नबी जलवागर हो गए। बातें बहुत है। हुजूर ने सजदे में सर रखा। आवाज आती है बरेली से, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इधर हुजूर मक्का में जलवागर हो रहे हैं ना। हजरत हलीमा सादिया कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हैं। कहती मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कहती दुख इतने थे कि फाका खानदान में था, बच्चे बीमार थे, सवारी का बच्चा इसलिए मर गया था ऊँटनी का कि उसका पेट नहीं भर रहा था। मेरे बच्चे भी भूख से परेशान थे, उनका भी पेट नहीं भर रहा था, घर में फाके हो रहे थे। कहा मैं भी बड़ी दुख में थी, मेरे शोहर भी परेशान थे, कमजोर और लागर हो गए थे फाकों की वजह से। कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया, एक प्याला भर के मुझे दिया, मैंने पिया। वो कहती हूँ उसको पीना था कि मेरे दुख खत्म हो गए। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ के कहा हलीमा पहचाना मैं कौन हूँ? कहा नहीं। कहा मैं तेरा सब्र का अजर हूँ, मैं तेरे सब्र का अजर हूँ। का क्या मतलब? का तूने फाके किए लेकिन रब का शुक्र नहीं छोड़ा, तूने भूख में जिंदगी काटी लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा, मैं उसी सब्र का अजर बन के आया हूँ। और कहा हलीमा आज से तेरे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं, सुखों के दिन शुरू हो गए। कहती मैं सुबह उठी, मैंने अपने शौहर से कहा हारिस हाँ कि चलें हम भी मक्का। कहा क्यों? का बच्चे ले आए। कहा सुन सवारी बीमार है और हम तुम उसे चला नहीं जा रहे, बता जाएंगे बच्चा लाएंगे, उसे क्या खिलाएंगे? कहा हारिस अपने बच्चों के फाके देख लो, क्या करेंगे हम लोग, कैसे पालेंगे? चलो ना, कई साल से गए नहीं है। कहते मैंने जिद की और अपने शौहर को लेकर कबीले के साथ निकली, काफिले के साथ। 9 औरतों का काफिला था जिसमें हजरत हलीमा सादिया निकली है। कहती है कि सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती, बैठ जाती। तो साथ वाली कहती हलीमा एक काम कर, या तो साथ चल या फिर हमें जाने दे। कहती मैं अकेली हूं ना, मुझे ले चलो साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर तेरे साथ चलेंगे तो हमारा भी खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, इतना सामान नहीं है कि रुक रुक के जाएं। तो कहा ठीक है फिर जाओ। जब वो गई ना, हजरत हलीमा ने रुख किया मक्के की तरफ और रो के कहा था पैदा करने वाले तूने हलीमा गरीब बनाई थी और नसीब भी गरीब ही बना दिया था। क्या गरीबों का मुकद्दर भी गरीब होता है? कोई आज हलीमा को मुंह लगाने तैयार नहीं। इतना रो के कहा, पीछे पीछे चली। जब ये औरतें बच्चे लेके निकल रही थी तब हलीमा मक्के में दाखिल हो रही थी। ठीक है जी, रिवायतें अलग अलग है, लेकिन मैं एक रिवायत के मुताबिक पढ़ रहा हूं कि आप आई, रात का सन्नाटा था, काबे शरीफ के दरवाजे पे, हरम के दरवाजे पे आ गई और इंतजार करने लगी सुबह होगी और कोई आएगा, दाया का तलबगार तो हम चले। लेकिन बैठे बैठे ना मुड़ के काबे को देखा तो चीख निकली और गिलाफे पागा पकड़ के जाके रो के कहती मालिक बच्चे भूखे छोड़ आई हूं, जानवर फाके से है, मालिक करम कर, मैं तुझसे बारिश नहीं मांगती, सिर्फ एक कतरा ही दे दे, एक कतरा ही दे दे। मालिक मेरे बच्चों की भूख है, मुझसे अपने बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती। मालिक बच्चे औरतें ले गई हैं, मालिक हलीमा खाली जाएगी क्या? कहती है अभी रो के मैंने इतना कहा था। इतने दरवाजे पे एक आवाज गूंजी, गरजदार आवाज थी। उसने कहा कोई दाया है? कहती है जैसी मैंने इतना सुना मैं दौड़ गई, मैंने कहा जी मैं हूं मैं हूं। कहती मैंने पूरी बात भी ना की, मैं कहते हुए दौड़ गई। कहती जाके देखा कंधे पे चादर है और मेहराब माथे की बता रखी थी, बड़े खानदान का सरदार है, उसके माथे की चमक बता रखी थी, इबादत
इबादत गुजार बंदा है, उसके जिस्म का नूर बता रहा था, ये रक्षकों में शामिल रहता है। कहती मैं उसकी शान और शौकत को देख के समझ गई, बड़े खानदान का बड़ा सरदार है। मैंने कहा जी मैं हूँ। का नाम क्या है? कहा मैंने हलीमा मेरा नाम है। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा कबीले बनु साद से। कहा मैंने इतना कहा था, मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा बताएं तो सही मुस्कुराए क्यों हो? कहा बेटी बस यूं ही मुस्कुरा दिया। कहा बताएं तो सही मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा बेटी इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, अल्लाह ने तुझे कितना अजीम मुकद्दर दिया है। कहा क्यों? कि अभी चंद दिन पहले मैं तवाफ काबा कर रहा था, इतने में आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है, इसलिए किसी दाया को मत देना, फैसला हम करेंगे किसकी गोद में डालना है। मैंने कहा मालिक किसे देना है? आवाज आई सुन, सबसे आखिर में आएगी, नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद से होगी, याद रखना हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? हाँ, का हवेली कच्ची होगी, ईमान की बड़ी पक्की होगी, देखने में गरीब लगेगी। अब्दुल मुत्तलिब हमारा महबूब, उसी की झोली में डाल देना। फरमाने लगे आओ आओ। हजरत हलीमा सोच रही हैं भी मैं आई नहीं, ऐलान पहले हो गए, और फिर तो बहुत सोना लेना है, बच्चे को ले जाने की चांदी भी बहुत लेनी है। कहती मैं ये सोच के दरवाजे पे पहुंची। हाँ कौन है? दाया। कहां से हो? कबीले बनु साद से। इतनी बात बताई। अगली बात नबी की अम्मी कहती हैं हलीमा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। दरवाजा खोला, जी मेरा पता कहां? तो कहती जब मैंने घर में कदम रखा ना, तो हजरत आमीना की दीवारों से नूर टपक रहा था। मैं सोचने लग गई कि जिसकी दीवारें इतनी रोशन हैं वो बच्चा कितना हुस्न वाला होगा। कहती मैं एकदम से बड़ी, आमीना बच्चा किधर है? कहा सुन बैठ, बच्चा बाद में दूंगी, पहले मेरी बात सुन ले। बच्चा कोई आम नहीं है, और ये भी सुन बच्चा यतीम है। ये मत सोचना कि तुझे सोना चांदी मिलेगा, लेकिन हाँ मेरा बच्चा इतनी अजमतों वाला है, जब मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने सलाम करने आना शुरू कर दिया। कहा जिस बच्चे को लेने आई हो समझ भी तो लो ना। कहते नबियों ने सलाम करना शुरू किया। का पहले ही महीने से मुबारकबादियां मिल रही हैं। हलीमा बच्चा इतनी अजमतों वाला है, 9 माह मेरे शिकम में रहा है, लेकिन कभी मुझे बच्चे के होने का एहसास नहीं हुआ, कभी कोई दर्द और तकलीफ नहीं हुई। जैसे माओ को शिकायत होती है, कुछ के चेहरे बिगड़ जाते हैं, कुछ की सेहतें बिगड़ जाती हैं। हलीमा तुझे क्या बताऊं, जब से ये मेरे शिकम में आया है मेरे रंग भी निखरते चले गए, मेरी किस्मतें भी संवरती चली गई है। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा जब ये दुनिया में आया है, कोई ये कह रहा था कि इस बच्चे को दुनिया की सैर कराओ, इसको समंदरों को भी दिखाओ, उसको तर की सैर कराओ। कि मेरे बच्चों को बादल उठा के ले गए थे, जब आया था तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हमने इसको कायनात दिखा दी है, और कायनात को इनका चेहरा दिखा दिया है, और ये बता दिया है आज के बाद हुक्म रब का होगा, जबान इनकी चला करे। हजरत हलीमा कहती फिर मैं तो धड़क रहा था दिल, जल्दी करो ना बच्चा किधर है? कहा हलीमा कहती मैंने कहा ना, आमीना ने इशारा किया, वो झूले में लेटा है। कहती बहुत देर से तो मैं बात कर रही थी आमीना से। कहती मैंने देखा कभी से झूला खुद ब खुद हिल रहा था। कहती मैं हैरत में पड़ गई, मैं आगे बढ़ी। कहती मैंने घुटनों से झूला रोका, घुटने लगा के झूला रोका, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है। कहती मैंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, हिम्मत नहीं हो रही थी। कहती मैंने हल्के से जैसी कपड़ा सरकाया। कहती बस पहली नजर पड़ी थी मैं दिल दे बैठी, पहली नजर पड़ी थी, पहली नजर पड़ी थी मैं दिल दे बैठी। कहती फिर मैंने देखा हुजूर सो रहे,